पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत है उस टॉपिक के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षेश यानी सार्क के ऊपर टॉप MCQs लेकर आई हूँ। तो इन MCQs के ऊपर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि जो दक्षेश है या सार्क संगठन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंतर्गत कितने देश शामिल हैं और इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसका परिचय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम इसके अंतर्गत या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, और फिर हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे और लगाएंगे जो कि एक क्विज़ के फॉर्म में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सार्क। तो डियर फ्रेंड्स, सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन बाद में इनकी सदस्य संख्या 8 होगी। ये भी मैं बाद में बताऊंगी कि कब इनके सदस्यों की संख्या 8 हुई। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क संगठन अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का छोटा रूप है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का छोटा रूप है सार्क। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति एवं प्रगति को हासिल करना है। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल हैं। अब हम जानेंगे कि सार्क की नींव कैसे पड़ी या सार्क नामक संगठन की स्थापना की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। किसका प्रस्ताव किया? एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। किसने? बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1970 के दशक में, जिसके परिणाम स्वरूप मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का एक विचार फिर से रखा गया। इसके उपरांत अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रारंभ में दक्षेश में यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन में मात्र 7 सदस्य देश थे। तो यही मैं बता रही हूँ कि अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। इनकी समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की, जिसके उपरांत सहयोग के नए क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में जोड़े गए। इसके उपरांत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया। जो ये उद्देश्य बनाया गया था कि जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनके मध्य व्यापारिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा इस घोषणा पत्र को अपनाया गया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने 9 सहमत क्षेत्रों, जो 9 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे आपसी सहमति से, वो 9 क्षेत्र कौन कौन से थे? कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएं। इनमें परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल, कला एवं संस्कृति में एकीकृत योजना को भी अपनाया गया और इनकी भी शुरुआत की जाने की पहल की गई इस सम्मेलन के दौरान। यानी इन 9 क्षेत्रों पर आपसी सहमति से, आपसी सहयोग से बढ़ावा मिला जाए इन क्षेत्र में, इस संगठन में शामिल देशों के मध्य। तो इस प्रकार से यानी इस सम्मेलन के उपरांत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना हुई। कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को, जिसके अंतर्गत इसमें शामिल जो 7 राष्ट्र थे वो थे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
और इन देशों के प्रमुखों द्वारा उक्त चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ ही दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। तो ये फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। देखिए, जो अफ़गानिस्तान है उसे आठवें सदस्य के रूप में कब शामिल किया गया था? 13 नवंबर 2005 को। भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया 8वें सदस्य के रूप में, जो कि इसे शामिल किया गया था 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान। तो इस प्रकार से अब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क, जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान समय में इसमें कितने राष्ट्र शामिल हैं? 8 राष्ट्र शामिल हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इस प्रकार से 14वें शिखर सम्मेलन में यानी 3 अप्रैल 2007 को 8वां सदस्य के रूप में अफ़गानिस्तान को मान्यता प्राप्त हुई सार्क के 8वें सदस्य के रूप में। अप्रैल 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया। दक्षेस में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। इसके उपरांत यूरोपीय संघ ने भी सार्क में पर्यवेक्षक राष्ट्र बनने में दिलचस्पी दिखाई और जुलाई 2006 में सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया गया कि सार्क में कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्रों को भी स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए, जो कि पर्यवेक्षक राष्ट्र की भूमिका अदा करें। देखिए, एक बात और आप लोग नोट आउट करते चलिएगा कि सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो सार्क में कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्रों को भी शामिल किए जाने पे भी सहमति हुई। इसके उपरांत जो सार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं उनकी सूची इस प्रकार है। देखिए, जो पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं या प्रेक्षक देश हैं वो हैं चीनी जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इन राष्ट्रों को पर्यवेक्षक या प्रेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है दक्षेस में। तो ये था सार्क के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू, एक संक्षिप्त परिचय, जिसको कि आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सार्क से रिलेटेड क्विज़। तो आप लोग सारे प्रश्नों को ठीक से लगाइएगा और साथ ही कमेंट में आंसर भी देते जाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है सार्क से रिलेटेड कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा सार्क के अन्य सदस्य देश कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, भूटान, थाईलैंड और सिंगापुर। ऑप्शन बी है नेपाल, भूटान, मलेशिया और मालदीव। ऑप्शन सी है नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और ऑप्शन डी है नेपाल, भूटान, सिंगापुर और श्रीलंका। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप लोग अगर वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा सार्क के अन्य सदस्य हैं नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है, देख लीजिए आंसर। सही उत्तर है नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सार्क का गठन ढाका में कब किया गया था? सार्क का गठन ढाका में कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 7 नवंबर 1984 को, 3 अक्टूबर 1985 को, 5 सितंबर 1984 को और डी 8 दिसंबर 1985 को। क्वेश्चन का आंसर सोचिए आप लोग। सार्क का गठन कब किया गया था? 2007 में 8वें सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। पहले 7 सदस्य देश थे सार्क में। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए मुझे। सार्क का गठन कब किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, दूसरा है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है विदेशी आक्रामकता के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए फॉर्म है ये, और चौथा है आर्थिक विकास और प्राकृतिक विकास में तेजी लाने के लिए। क्वेश्चन का आंसर सोचिए। सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको इसका जवाब देना है, यानी सार्क का उद्देश्य क्या नहीं है। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, तो आप इसके सही आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे। ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या ये विदेशी आक्रामकता के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए है? तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ग, विदेशी आक्रामकता के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए ये फॉर्म नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, और आर्थिक विकास और प्राकृतिक विकास में तेजी लाने के लिए। ये तीन उद्देश्य हैं सार्क के, लेकिन ये जो ग ऑप्शन है, विदेशी आक्रामकता के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए फॉर्म, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में इस्लामाबाद में किस सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए 5वीं, बी 12वीं, सी 3रा और डी 6वां। 2004 में इस्लामाबाद में किस सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था? सोचिए आप लोग क्या होगा। तो 2004 में इस्लामाबाद में जो सम्मेलन हुआ था वो 12वां शिखर सम्मेलन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 2004 में इस्लामाबाद में 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते जाइए, मुझे कमेंट भी करिए, साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा क्वेश्चन का आंसर, और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। और इसी शिखर सम्मेलन में साफ्टा पर सहमति बनी थी। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी। इस्लामाबाद में जो ये सम्मेलन हुआ था 12वां शिखर सम्मेलन, तो इसी में साफ्टा पे सहमति बनी थी कि इन कंट्रीज़ के बीच जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कि इस क्षेत्र में जो दक्षिण एशियाई देश हैं तो इनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था कि इन देशों के बीच जो व्यापार होगा वो पूरी तरह से फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। साल के 12वें शिखर सम्मेलन में साफ्टा पे सहमति बनी थी, तो इसके उपरांत 1 जनवरी 2006 में साफ्टा को लागू किया गया। सार्क के अंतर्गत साफ्टा को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की थी कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं, जो सार्क के जो सदस्य देश हैं, इनके मध्य जो भी व्यापार होगा वो पूरी तरह से कर मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम सार्क सम्मेलन 1985 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपको ये फिल अप द ब्लैंक्स करना है कि प्रथम सार्क सम्मेलन 1985 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है, ए दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू और डी कोलंबो। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ए काठमांडू नेपाल, बी नई दिल्ली भारत, सी ढाका बांग्लादेश और डी कोलंबो श्रीलंका। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए काठमांडू नेपाल में। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। सार्क का हेड क्वार्टर
काठमांडू नेपाल में है। 16 जनवरी 1987 में इसे बनाया गया था सार्क का मुख्यालय। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। ढाका में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसके उपरांत जो सार्क का जो मुख्यालय बनाया गया, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई थी और इसका उद्घाटन नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह ने किया था। इस प्रकार से सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है, सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था? नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखते जाइए और मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट में बताते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला है? क्या ये उत्तर कोरिया और चीन है, क्या ये रूस और चीन है, या ये जापान और चीन है, और क्या ये थाईलैंड और इंडोनेशिया है? ये ऑप्शन है आपके। ए उत्तर कोरिया और चीन, बी रूस और चीन, सी जापान और चीन, और डी थाईलैंड और इंडोनेशिया। क्वेश्चन का आंसर सोचिए कि सार्क में निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान और चीन। ठीक है, जापान और चीन को सार्क में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है। देखिए, जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं रूस और चीन, तो चीन को तो प्राप्त है लेकिन रूस को नहीं है। चीन को पहला ऑप्शन है, उत्तर कोरिया को नहीं प्राप्त है, चीन को प्राप्त है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है जापान और चीन, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 पर्यवेक्षक देशों के नाम है चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, जापान, ईरान, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और म्यांमार। तो सार्क के कुल 9 पर्यवेक्षक देश हैं, जिनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, जापान, ईरान, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और म्यांमार को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सार्क के जो 9 पर्यवेक्षक देश हैं उनमें ये राष्ट्र शामिल हैं। यूरोपीय संघ यानी EU, यूरोपीय संघ को EU भी कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन इंग्लिश में। ठीक है, उत्तर कोरिया नहीं शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है, मॉरिशस शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, म्यांमार को शामिल किया गया है, जापान को शामिल किया गया, ईरान को शामिल किया गया है और चीन व ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है सार्क के पर्यवेक्षक देश में। ठीक है, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। तो आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताया करिए कि आपको मैं जो वीडियो लेक्चर देती हूँ आप लोग को वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं, मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं उसी पे आपको वीडियो लेक्चर दूँगी। तो 1992 में यूरोपीय यूनियन शामिल हुआ था पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सार्क में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8वां। सार्क में सी का क्या तात्पर्य है? सी का क्या मतलब है? या SAARC होता है ना सार्क, SAARC, तो इसमें सी का क्या अर्थ है? तो ए समिति, बी राष्ट्रमंडल, सी सम्मेलन और डी सहयोग। क्या अर्थ होगा? देखिए, आपको मैं हिंट दे सकती हूँ कि सार्क का जो फुल फॉर्म है सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। तो आप लोग देखिए, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग होता है ना कोऑपरेशन का मतलब, तो इसका आंसर होगा डी सहयोग, कोऑपरेशन। ठीक है, सो सार्क में सी का क्या मतलब है? सहयोग, कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9वां। सार्क देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है पहला, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था,
दूसरा है सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। तीसरा है भारत में अब तक 3 सार्क सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। तो आपको कूट की सहायता से इसके सही आंसर को बताना है। तो कूट है ए पहला और दूसरा कथन, बी केवल पहला, सी एक और तीसरा कथन, और डी पहला दूसरा तीसरा कथन। ये तीनों सही है। ठीक है, आपको कूट की सहायता से इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि सार्क देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है और क्या ये ऑप्शन डी है। तो देखिए जो पहला और दूसरा जो कथन है 1986 में सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। तो क्या भारत में अब तक 3 सार्क सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? सोचिए, भारत में क्या अब तक 3 सार्क सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? तो दिमाग पे आप लोग जोर डालिए। अगर आप लोग सार्क के संगठन के बारे में पहले से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों कथन सही हैं। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था, सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, और तीसरा भारत में अब तक 3 सार्क शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। देखिए नोट में आप लोग देख सकते हैं। दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था, जो कि बांग्लादेश में है। दक्षेश का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर भारत में आयोजित हुआ था, और भारत में अब तक 3 दक्षेश शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। दक्षेश का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर भारत में आयोजित हुआ था, और भारत में अब तक 3 दक्षेश शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। भारत में अब तक 3 दक्षेश शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। सार्क का दूसरा और भारत में आयोजित होने वाला पहला जो शिखर सम्मेलन था 1986 में बेंगलोर में। सार्क का ये दूसरा शिखर सम्मेलन था और भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था 1986 जो कि बेंगलोर में हुआ था। सार्क का जो 8वां और भारत का दूसरा, तो भारत में आयोजित होने वाला पहला सार्क शिखर सम्मेलन था 1986 जो कि बेंगलोर में आयोजित हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन था वो 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जो सार्क का 8वां और भारत का दूसरा, सार्क का 8वां था और भारत का दूसरा शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरा शिखर सम्मेलन हो गया। और सार्क का 14वां और भारत का तीसरा शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में अब तक 3 शिखर सम्मेलन सार्क के आयोजित हो चुके हैं। तो तीसरा जो शिखर सम्मेलन था वो 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और ये सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 9 थे इसके तीनों फैक्ट सही थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सार्क के अब तक 3 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो चुके हैं। जो तीसरा था वो 2007 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 8वां था सार्क का, वो 14वां शिखर सम्मेलन था। जो दूसरा शिखर सम्मेलन था 1995 में नई दिल्ली में हुआ था, जो कि भारत का दूसरा शिखर सम्मेलन था, लेकिन ये सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, और जो सार्क का दूसरा और भारत में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था 1986 में बेंगलोर में आयोजित हुआ था। तो इस प्रकार से अब तक भारत में 3 दक्षेश शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। आपको ये फैक्ट्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, साप्टा द्वारा एक व्यापार समझौता है। साप्टा किसके द्वारा एक व्यापार समझौता है? आपके ऑप्शन है ए आसियान राष्ट्र, बी एपेक राष्ट्र, सी सार्क राष्ट्र और डी यूरोपीय संघ राष्ट्र। क्वेश्चन का आंसर सोचिए आप लोग। साप्टा किसके द्वारा एक व्यापार समझौता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, साप्टा जो है सार्क राष्ट्र द्वारा एक समझौता है, व्यापार समझौता है, जिसकी स्थापना 1995 में जिस पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो लेक्चर के प्रारंभ में ही बता दिया है। ठीक है,
तो साप्टा सार्क राष्ट्रों द्वारा किया गया एक व्यापार समझौता है। साप्टा का मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साप्टा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मुझे कमेंट करके जोर से बताइएगा कि साप्टा का फुल फॉर्म क्या है। साप्टा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एफ होगा यहाँ, साप्टा होगा। ठीक है, साप्टा का फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट करते चलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1 जनवरी 2007 में 1 जनवरी 2006 में साप्टा को लागू किया गया था और 2004 में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। साप्टा जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इसका आंसर जोर से पता होगा और मुझे कमेंट करके आप लोग जोर से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सार्क के पहले महासचिव का नाम बताइए। सार्क के पहले महासचिव का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है ए नाजिम करीम, बी अबू अल अहसन, सी रफ़ी निजामी और डी उनमें से कोई नहीं। सार्क के पहले महासचिव हैं, सार्क के पहले महासचिव थे अबू अल अहसन। सार्क के पहले महासचिव थे अबू अल अहसन। ठीक है, सार्क के पहले महासचिव हैं अबू अल अहसन। 16 जनवरी 1987 को इनकी नियुक्ति हुई थी। सार्क के पहले महासचिव हैं अबू अल अहसन। इनकी नियुक्ति हुई थी कब? 16 जनवरी 1987 को। आप लोग ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सार्क के जो पहले महासचिव हैं उनका नाम है अबू अल अहसन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अबू अल अहसन बांग्लादेश के थे और 16 जनवरी 1987 से 15 अक्टूबर 1989 तक इन्होंने सार्क के महासचिव के रूप में कार्य किया और ये कहाँ के निवासी थे? बांग्लादेश के। वर्तमान समय में जो सार्क के महासचिव हैं वो हैं अमजद हुसैन BCR, जो कि पाकिस्तान के हैं और इनकी नियुक्ति 1 मार्च 2017 को हुई थी। और चूँकि अभी तक देखिए इनका कार्यकाल 3 साल तक होता है, चूँकि अभी तक सार्क का अन्य शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, तो इसीलिए ये अभी तक इस पद पर आसीन हैं अमजद हुसैन BCR, जो कि पाकिस्तान के हैं, जो कि वर्तमान समय में दक्षेश के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 12वां कि दक्षेश के भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलनों के बारे में सत्य कथन क्या है? आपके ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है, दूसरा भारत में राजीव गांधी के समय में हुआ था। जो दक्षेश के भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन हैं उनके बारे में आपको सत्य कथन चुनना है। तो जो पहला ऑप्शन है कि जो इसका दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, क्या वो राजीव गांधी के समय में हुआ था? क्या ये कथन सही है? जो 1986 में हुआ था भारत में होने वाला, भारत में जो सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था 1986 में, क्या उस समय राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री? जो दूसरा फैक्ट है वो है 8वां भारत में PV नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। क्या जो 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में वो PV नरसिम्हा राव के समय में हुआ था? ठीक है, जो 8वां भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था 1995 में, क्या वो PV नरसिम्हा राव के समय में हुआ था? तीसरा फैक्ट है 14वां भारत में नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ था। क्या जो 14वां शिखर सम्मेलन था भारत में नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ था? तो आपको कूट की सहायता से इसका सही आंसर बताना है। तो पहला कूट है केवल पहला, ए जो कूट है वो केवल पहला है, बी है केवल दूसरा है, सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी है 1, 2, 3। ये तीनों कूट सही हैं। तो देखिए जो तीसरा कूट है 14वां भारत में नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ था, तो ये तो गलत है, ये कूट गलत है क्योंकि मनमोहन जी के समय में हुआ था। ठीक है,
और ये 2007 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो ये तीसरा जो कथन है वो तो गलत हो गया। तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा? सी, पहला व दूसरा। यानी दक्षेश के भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलनों के बारे में जो सत्य कथन है वो है सी, पहला व दूसरा। यानी दूसरा भारत में राजीव गांधी के समय में हुआ था और 8वां भारत में पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 से 2020 के सार्क दशक में इसके क्या उद्देश्य है? ए है अधिकार या श्रम, बी महिलाओं के अधिकार, सी बच्चों के अधिकार और डी अंतर क्षेत्रीय प्रगति। क्वेश्चन का आंसर सोचिए। मैं कुछ क्षण के लिए इसलिए रुक रही हूँ ताकि आप लोग को भी क्वेश्चन का आंसर सोचने का मौका मिल जाए, समय मिल जाए। तो आप लोग इसे क्विज के फॉर्म में लीजिए। तो जो 2010 से 2020 के सार्क दशक में इसका जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है वह है अंतर क्षेत्रीय प्रगति। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंतर क्षेत्रीय प्रगति या अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर होना प्रस्तावित था लेकिन किन्हीं कारणों से इसे रद्द कर दिया गया? सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर होना था प्रस्तावित था लेकिन किन्हीं कारणों से इसे रद्द कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए काबुल, बी इस्लामाबाद, सी नई दिल्ली और डी ढाका। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर होना था लेकिन किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया? तो इसका आंसर है बी इस्लामाबाद। सार्क का जो शिखर सम्मेलन था 19वां वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना प्रस्तावित था लेकिन किन्हीं कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। ये थे सुरक्षा कारण और आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। 15वां क्वेश्चन है सार्क शिखर सम्मेलनों को रद्द कर दिया गया था जिसे 15 से 16 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित किया जाना था। ये चौथे नंबर का शिखर सम्मेलन था सार्क का, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए 16वां, बी 15वां, सी 18वां और डी 19वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19वां। यानी 19वां सार्क का शिखर सम्मेलन होना प्रस्तावित था जिसे रद्द कर दिया गया, जो कि 15 से 16 नवंबर 2016 को होना प्रस्तावित था इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 19वां शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। भारत ने इस सम्मेलन का विरोध किया था 19वें शिखर सम्मेलन का, जिसके परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के संदर्भ में होगा कि भारत ने इस सम्मेलन का विरोध क्यों किया था। ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर है 19वां, डी 19वां। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? आपके ऑप्शन है ए सीलकांत शर्मा, बी अमजद हुसैन, सी अहमद सलीम और डी अर्जुन बहादुर थापा। सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है? क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। ए सीलकांत शर्मा, बी अमजद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी अहमद सलीम। मैंने पहले भी आपको बताया है। तो सार्क के वर्तमान में महासचिव है, इनका पूरा नाम है अमजद हुसैन BCR। पाकिस्तान के अमजद हुसैन सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। वह 1 मार्च 2017 से इस पद पर आसीन है। तो 1 मार्च 2017 से इस पद पर आसीन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। श्रीकांत किशोर भार्गव 1989 और सीलकांत शर्मा 2008 अकेले 2 भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव बने। तो देखिए भारत के भी 2 महासचिव बन चुके हैं। उनके नाम है श्रीकांत किशोर भार्गव, जो कि 1989 में सार्क के महासचिव थे, और जो दूसरे भारतीय थे वो थे शीलकांत शर्मा, और इनकी नियुक्ति हुई थी 2008 में। तो ये 2 भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव बने थे। तो श्रीकांत किशोर भार्गव जो ये सार्क के महासचिव बने थे उनकी नियुक्ति हुई थी 1989 में, और जो शीलकांत शर्मा थे उनकी नियुक्ति हुई थी 2008 में। तो इस प्रकार से ये दोनों लोग ऐसे भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव बने थे। और वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं अमजद हुसैन BCR, जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं। ठीक है।
ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, अंत तक वीडियो को जोर से देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि ऐसे 2 व्यक्ति कौन थे जो सार्क के महासचिव बने, भारत के ऐसे 2 भारत के व्यक्ति कौन थे जो सार्क के महासचिव बने, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? निम्न में से कौन सा सार्क सदस्य सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल और डी अफगानिस्तान। देखिए इसमें भारत तो है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, अगर भारत होता तो भारत सही आंसर होता, लेकिन इसमें भारत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पाकिस्तान। सार्क सदस्य में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है पाकिस्तान। अगर भारत इसमें इस ऑप्शन में भारत भी रहता, इन ऑप्शन में भारत रहता, तो यहाँ पे आंसर हो जाता भारत, लेकिन ऑप्शंस में भारत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अदरवाइज़ अगर पूछा जाए कि सार्क देशों में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है, तो वो भारत होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में भारत नहीं दिया रहेगा तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए। सार्क राष्ट्रों में भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन सवाल में दिए गए विकल्पों के मुताबिक पाकिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो इस हिसाब से ऑप्शन वाइज अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा, लेकिन सार्क देशों में जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है भारत, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान देते हुए चला करिए, जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर मत दिया करिए, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब आपको बताना कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। ए म्यांमार, बी भूटान, सी नेपाल और डी मालदीव। तो ए म्यांमार सदस्य देश नहीं है, इसके सदस्य देश भूटान, नेपाल और मालदीव हैं। तो सार्क के सदस्य देशों को फिर से देख लीजिए। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के सभी सदस्य हैं इस प्रकार: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। आप लोग श्रीलंका और मालदीव को इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये क्या है, द्वीप हैं। मालदीव और श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है ना समुद्र में, जो कि देश हैं। इस तरह से आप लोग याद रखिए कि ये द्वीप की तरह से हैं, अलग समुद्र में हैं। तो मालदीव और श्रीलंका को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्क के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पहला सार्क शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, बी सही कथन नहीं है, ये चुनना है आपको। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी है अब तक 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, तो ये भी सही है। सी है 2015 तक सार्क में विश्व के 3% क्षेत्रफल, विश्व की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% शामिल है। 2015 तक सार्क में विश्व के 3% क्षेत्रफल, विश्व की आबादी के 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% शामिल है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है डी 20वां सार्क शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपको इसमें से चुनना है गलत फैक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए, मेरे साथ ही साथ कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20वां सार्क शिखर सम्मेलन श्रीलंका में प्रस्तावित है, ना कि नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। 2020 में श्रीलंका में प्रस्तावित है सार्क का शिखर सम्मेलन, ठीक है। 20वां सार्क का शिखर सम्मेलन 2020 में श्रीलंका में प्रस्तावित है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज जो गलत ऑप्शन है सार्क के बारे में, जो सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी। 20वां सार्क शिखर सम्मेलन की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। पाकिस्तान में होने वाला 19वां सार्क शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था, लेकिन ये बहुत अधिक संभावना है कि इसकी जो अगला शिखर सम्मेलन होगा, 20वां शिखर सम्मेलन होगा, वो हो सकता है और श्रीलंका में प्रस्तावित हो सकता है। लेकिन अभी तक इसकी ना तो डेट फिक्स है, ना ही आयोजन स्थल, ठीक है। चूँकि 19वां सार्क शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था पाकिस्तान में,
जो होने वाला था। 20वां क्वेश्चन है, भारत ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किस कारण से किया था। देखिए, अब आपके सामने फैक्ट आ गया है, आपको ये चुनना है कि भारत ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किस कारण से किया था। आपके ऑप्शन है ए, पुलवामा हमले के कारण, जो कि 14 फरवरी को हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। बी है उरी हमले के कारण, सी है पठानकोट हमले के कारण और डी है बालाकोट हमले के कारण। क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचिए कि भारत ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किस कारण से किया था। ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। पुलवामा हमले के कारण हुआ था ऐसा, उरी हमले के कारण किया था, पठानकोट हमले के कारण हुआ था या फिर बालाकोट हमले के कारण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उरी हमले के कारण। भारत ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार उरी में हुए हमले के कारण किया था। ठीक है, 2016 में जो उरी पे हमला किया था पाकिस्तान ने, तो इसी से क्रुद्ध होकर भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। देखिए, ये फैक्ट है, उरी हमले 18 सितंबर 2016 भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किया गया था। तो इसी कारण से भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन एक अनुसूचित कूटनीतिक सम्मेलन था, आयोजित किया जाना था। यह एक अनुसूचित कूटनीतिक सम्मेलन था जिसे मूल रूप से 15 से 19 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन कश्मीर में भारतीय सेना के शिविर पर हमले के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उरी हमला जो पाकिस्तान ने किया था भारतीय सेना के ब्रिगेड के मुख्यालय पर 18 सितंबर 2016 को, तो यही एक कारण था जिसके कारण भारत ने 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था और जिसके कारण अन्य सदस्य देशों ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि 15 से 19 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो सार्क का 19वां सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला था, उसमें किसी ने भाग नहीं लिया और भारत की भांति अन्य सदस्य देशों ने भी इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। यही एक कारण था जिसके कारण सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन जो प्रस्तावित था वो नहीं हो सका। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए एक संगठन स्थापित करने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के दिमाग में आया था, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर के प्रारंभ में ही बता दिया था। तो ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका विचार, दक्षेश की स्थापना का विचार किसके दिमाग की उपज थी। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए एक संगठन स्थापित करने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के दिमाग में आया था, जो कि आगे चलकर दक्षेश की स्थापना का कारण बना। तो ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेरे द्वारा बताए गए सारे फैक्ट्स को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर एक बार इस वीडियो को देखिए और दोबारा इस वीडियो का रिवीजन कर लेंगे, तो आपको वीडियो देखते ही देखते दक्षेश से रिलेटेड या संबंधित टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। तो आप लोग इन वीडियोज़ को हल्के में मत लिया करिए। मैं जो भी फैक्ट्स आपको बताती हूँ या तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर एक बार वीडियो देखने के बाद रिवाइज ज़रूर से कर लिया करिए। तो ये था दक्षेश यानी सार्क से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इससे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।